तो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे आई को काइटारो को समझा दिया है कि यहाँ पे यूई की लाइफ में पहले क्या हुआ था और क्या नहीं, उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी, अब वो क्यों ऐसी बन चुकी है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं इन सभी को ये फिर से उसी टेलीफोन बूथ के पास खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे आई को नोटिस करती है कि काइटारो के पास एक मूर्ति है जो कि है बुद्धा की। तब वो काइटारो से पूछती है कि तुम इन्हें क्यों यहाँ पे लेकर आए हो। तब काइटारो बताता है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं इससे बचा रहूंगा और वो मुझे बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे काइटारो का वो वाला हैंड जिसमें उसने ग्लव्स पहना हुआ था, तो वो हैंड ना उस बूथ के अंदर जाने लग जाता है। लगता है कि उस लेडी ने उसको पहचान लिया। तो यहाँ पे वो उसको अंदर ले जाती है और गेट को बंद कर देती है। काइटारो का गला तो जोर जोर से दबाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे अपना काइटारो कहता है ओह शिट यार, ये बुद्धा की मूर्ति काम क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे बचा क्यों नहीं रही है। वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और पूरी फट चुकी होती है उसकी। लेकिन बाहर खड़ी यहाँ पे आई को यूई दोनों देख के हैरान हो जाते कि यार बुद्धा की मूर्ति भी है उसके पास, तो लेकिन फिर भी इसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखते कि वो बुद्धा का स्टैचू काम कर रहा है, लेकिन वो स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे यूई अपने पीछे से दो तलवारें निकालती है जोरों से। वो हवा में लहराती है और बोलती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारे साथ अब यही होगा। तो वो जोर से तलवारों को इतनी जोर से मारती है ना टेलीफोन बूथ के ऊपर कि वो ब्रेक हो जाता है। उसी के बाद यहाँ पे अपना काइटारो तो बच जाता है, लेकिन वो टेलीफोन में से अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तभी यहाँ पे वो तो उस टेलीफोन की भी तार काट देती है और यहाँ पे वो काइटारो से कहती है कि काइटारो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो तुम। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काइटारो को जो कि घर पे आ चुका होता है और डिनर वगैरह करने लग जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे भी काइटारो बहुत डरा हुआ और सहमा सा हुआ होता है। अभी आई को काइटारो से बोलती है कि जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, तो तुमने बहुत ही ज्यादा डेंजरस सी इवल स्माइल दी थी, लेकिन ऐसा क्यों। तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या क्या तो सच में मैंने ऐसा किया। अरे यार, मैं जितना इन चीजों से दूर भागना चाह रहा हूँ, मैं इनमें क्यों आ रहा हूँ, मुझे नहीं आना। लेकिन अभी भी उस डॉल के अंदर से काफी चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जो कि काइटारो सुन के तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी के बाद यहाँ पे काइटारो के पास आती है यूई और बोलती है क्या तुम जानते हो कोयोडुकू को। काइटारो बोलते है क्या को कोडुकू या कोकुडुकू, क्या क्या बोलना क्या चाहती हो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे यूई कहती है अरे नहीं बुद्धू, मेरा मतलब ये है कि जैसे हम एक जार के अंदर काफी सारे जहरीले कीड़ों को रखेंगे, तो ये होगा ना कि उसके अंदर वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बचेगा और जो बचेंगे भी तो वो आने वाले कीड़ों को मार देंगे। लेकिन यहाँ पे अपना काइटारो ये बात सुनकर कहता है ओ अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें कोई जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, आज के लिए मैं चलता हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे काइटारो यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे तो एक न्यू लाइफ मिली है ताकि मैं उसको अच्छे से जी सकूं, लेकिन फिर से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है जो मैं नहीं चाहता। मुझे इन सभी चीजों से दूर होना है, लेकिन कैसे, क्या करूं मैं। यही कहते कहते ये आइको के घर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही बेल मारता है तो यहाँ पे होती है यूई और उसी के हाथ में होती है वो डॉल। ये देख के अपना काइटारो फिर से काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वो कहती है अंदर आओ। तभी वो अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ पे आइको उसके लिए कॉफी लेके आती है। तभी यहाँ पे यूई उसे बताती है, काइटारो को बोलती है कि हमारे पास एक और जगह है जहाँ पे हमने उन भूतिया एनर्जीज को भगाना है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे। ये बात सुन के अपना कैरेक्टर कहते हो माय गॉड यार, नहीं मुझे नहीं जाना। मतलब ये अपने मन में ही कह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे उन सभी से कहता है मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। वो सभी समझ जाते हैं कि ये जरूर से कोई ड्रामे कर रहा है, तो वो फटाफट अपनी कार निकालते हैं, उसको बैठाते हैं और निकल लेते हैं। बेचारा काइटारो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यार आइको को क्या हो गया है, वो तो यूई का ही साथ दे रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इवन वो तो उससे बड़ी है ना, लेकिन मैं कहाँ फंस गया यार। तभी यहाँ पे आइको उसे बताती भी है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो तो काइटारो की दादी का घर है। ये बात सुन के अपना काइटारो कहते क्या तो तुम मेरी दादी के घर जा रही हो, क्यों। लेकिन ये बातें करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं
और जैसे वो बेल मारते हैं तो यहाँ पे उसकी दादी बाहर आ जाती है और जैसे वो देखती है यहाँ पे यूई को, वो तो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, काफी ज्यादा गुस्सा करती है काइटारो के ऊपर और कहती है ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम जैसा डम इंसान इसको यहाँ पे लेकर क्यों आया? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। इसको यहाँ से ले जाओ जितनी जल्दी हो सके। इसी के साथ साथ उसकी दादी ये भी बताती है कि ये वही लड़की है जिसने बुद्धा के 5 स्टैचूज को तोड़ दिया है पूरी बुरी तरीके से। लेकिन अपनी यूई कहती है नहीं 5 नहीं 7। ये बात सुनकर तो उसकी दादी का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्लाने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अपना काइटारो उनको पकड़ता और कहता दादी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। काफी मनाने के बाद फाइनली उसकी दादी शांत हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे यूई को माफ नहीं करती है। वो तो उसे कहती है कि तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे काइटारो को बोलती हैं कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमने कर्ज को ट्रेनिंग देनी है, मतलब कि एक्सरसाइज करवानी है ताकि वो उसका हाथ ठीक हो सके जिस हाथ में उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। उसी के कुछ देर बाद वहाँ पे उसकी दादी आ जाती है और बताती है उसे कि अगर तुम रोज अच्छा खाना खाओगे और रोज एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना तो तुम्हारा वो हाथ बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये बात सुनते ही अपना काइटारो अपने मन में सोचता है यार एक बात तो है, अगर मेरी दादी ना होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी भी पाता और मैं यहाँ पे इस कंडीशन में होता। मेरा पता नहीं क्या होता। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई और आइको को, जो कि अभी गई नहीं होती है। वो तो एक रूम में बैठ जाती है, काइटारो का वेट कर रही होती है ताकि वो उनके साथ ही जाएंगी। लेकिन तभी यहाँ पे जो यूई होती है ना, वो काइटारो के पास जाने के लिए जिद करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे आइको उसे मना करती है और कहती है ये देखो मेरे पास काइटारो के उस हाथ की तस्वीर है, ये देखो तो सही। तभी यहाँ पे यूई देखती है उसके हाथ को। उसके हाथ में तो भाई जिस हाथ में उसके ग्लव्स था ना, उस हाथ में तो पतले पतले काफी सारी नर्व्स होती हैं, बहुत ही सारी, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड भी लग रही होती हैं। तभी हम देखते हैं उसकी दादी को, जो कि अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके उसकी सारी नर्व्स को काट देती हैं। अरे भाई तुम गलत मत समझना, सारी नर्व्स का मतलब वो हैंड की जो व्हाइट वाली नर्व्स थी ना, वो वाली। यहाँ पे काइटारो की जैसी सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो यहाँ पे उसकी दादी उसको बाहर ले आती है और वो सारी बातें उन सभी को बताती भी हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यूई पता है क्या कहती है, दादी क्या आप मुझे उसकी सारी नब्ज जो आपने काटी है क्या मैं ले सकती हूँ, क्या आप दे सकते हो मुझे? तभी यहाँ पे उसकी दादी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो ये बुरी शक्तियों वाली चीजें बहुत पसंद होगी ना, तो जाओ ले लो जाके। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे काइटारो की दादी बताती है कि ये जो मंदिर है ना, इसी के नीचे बहुत बड़ी डॉल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर जाना सभी का वर्थ इट नहीं है। तभी हम देखते हैं काइटारो को, जो कि ऐसे ही घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक नीचे पड़ी हुई एक डॉल दिखाई देती है येलो कलर की। वो उसको उठा लेता है और सोचता है शायद मेरी दादी से गलती से ये गिर गई होगी। ये सोच के वो उस डॉल को उठा तो लेता है और उठा के वो उस मंदिर की तरफ जाने लग जाता है जहाँ पे उसकी दादी ने मना किया था। और दूर भाई कुछ ही सेकंड्स बाद उस डॉल ने तो अपना हुलिया ही चेंज कर लिया होता है, बिकॉज वो डॉल तो मतलब उसने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं और बड़े बड़े उसके बाल होते हैं, पूरी चेंज हो जाती है। मतलब तुम समझ रहे हो कि वो सच में एक भूतिया डॉल है। और वो डॉल लेके काइटारो उस मंदिर के पास जाके मतलब अंदर जाके बैठ जाता है और उसके पास काफी सारी डॉल्स आ जाती हैं। उनकी आंखें चमक रही होती है जैसे कि उन सभी की बॉडी के अंदर एक बुरी शक्ति हो। यहाँ पे तो काइटारो को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है, भाई वो आ कहाँ गया है। लेकिन कुछ देर बाद वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है, बिकॉज वो डॉल जो उसके पास थी उसके बाल तो उसके मुंह के अंदर जा रहे होते हैं बहुत सारे। तो ये देख के ना अपना काइटारो थोड़ा सा घबराता है और अपने होश में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसे वो उस बालों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, भाई वो नहीं निकाल पा रहा होता और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, तड़पने लग जाता है। सब कुछ सुन के मतलब काइटारो की आवाजें सुन के यहाँ पे यूई आ जाती है। वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस डॉल के बाल को काट देती है। फाइनली गाइस यहाँ पे काइटारो तो बच जाता है, लेकिन उसी के बाद यहाँ पे यूई उस डॉल का सिर उड़ा देती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि आखिरकार तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी भी इंसानी बॉडी को अपने में कर सकती हो, यानी कि कब्जा कर सकती हो। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये लास्ट वार्निंग है तुम सभी की। अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना कि किसी इंसानी बॉडी के ऊपर कब्जा करने का ट्राई किया,
तो तुम जितनी भी दिख रही हो ना, सभी का गला उड़ा दूंगी मैं। समझ आया कि नहीं आया तुम सभी को? तो यहाँ पे जितनी भी डॉल्स थी ना, वो सभी की सभी नॉर्मल हो जाती हैं। मतलब जैसे पहले उनकी आई चमक रही थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तभी यहाँ पे उसकी दादी और आइको भी आ जाती है कि क्या हो क्या गया है। लेकिन यार वो तो सोच रहा होता है कि यार यूही ने मुझे बचाया। मतलब उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसको भी कुछ हो सकता था। उसने सारा कुछ मेरे लिए किया। क्या बात है। खैर उसी के बाद ये तीनों के तीनों जाने लग जाते हैं। लेकिन जाते जाते काइटारो अपनी दादी से कहता है कि मैं ये बात तो कह सकता हूँ काफी प्राउडली कि यूई ना बहुत अच्छी लड़की है। जैसा आप सोचते हो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसकी दादी बिल्कुल भी नहीं पिघलती। वो तो कहती है इसने तो बुद्धास के काफी सारे स्टैचूज तोड़े हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो मुझे लगता है कि अगर तुम इसके साथ जाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम एक काम करना कि जब तुम बुद्धास के पास जाओगे ना, उससे पहले एक गिफ्ट ले लेना और उनसे प्रेयर करना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे काइटारो कहता है ठीक है। उसके बाद जब ये आगे पहुंच जाते हैं, तभी यहाँ पे काइटारो बुद्धास के स्टैचूज को लेता है और यहाँ पे वो यूई को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि तुम इसे अपने साथ रखो। तभी यहाँ पे वो कहती है मैं इसे अपने रूम में अच्छे से रखूंगी। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी और मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। एंड हाँ, अगर आप मुझे थैंक्स भेजना चाहते हो, अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ज़रूर से ले लेना।